तो क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर इज इरेशनल। पहले तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए, तभी इसको आप कर पाओगे। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ा है आपने, बताओ। सॉरी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा है? रैशनल नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। और कुछ पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिए। और हाँ बताइए, और क्या जानते हैं? यही समझना है दोस्त। जो एक की पॉइंट है जो उसमें ध्यान रखा है दोनों में, वो की पॉइंट क्या है? पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा। इस की पॉइंट को ध्यान रखना, उससे ये बात प्रूफ करेंगे हम लोग। क्या इसमें लिखना है? वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू हैज नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर, have no common factor other than वन। मतलब वन के अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई कॉमन फैक्टर होगा तो केवल और केवल वन ही होगा, वन के अलावा और कोई इनका कॉमन फैक्टर। ये बात ध्यान रखेंगे तो ये सब प्रूविंग आप इजीली कर ले जाएंगे। 2/4 का 1/2 होगा जब तक डिवाइड नहीं होगा। 1/2 में वन के अलावा कुछ कॉमन है क्या? नहीं। कोई भी ऐसा फैक्टर 3/5 है, वन के अलावा दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। ठीक है ना? वन के अलावा और कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं, अगर याद नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लो, ये ध्यान रहे, तभी इस टाइप की प्रूविंग हो पाएगी, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में रहेंगे। ठीक है, तो अब बताते हैं इसकी प्रूविंग। हम हटा दें इसे, अब उसको साइड में आप लिख लीजिए, उसको देखिए फिर कैसे है ये। अब देखो करते हैं। प्राइम नंबर क्या है? कुछ एक आध दो प्राइम नंबर के नाम बताओ अगर आप लोग जानते हैं तो। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताओ जरा। 1 से नहीं, 2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा? 2, 3, 5, 7 है, 11 है, 13 है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या है? प्राइम नंबर से। अब क्या हमसे कह रहा है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब सब पे क्या लगा दें हम? रूट। या तो √2 लिखें, या तो √3 लिखें, या √5 लिखें, या √7 लिखें, या रूट क्या लिखें, 11 लिखें, एंड सो। इसमें बताइए किस रूट को हम प्रूफ कर दें? जिसको आप कहें उसको प्रूफ कर दें। √2 को प्रूफ कर दें इरेशनल, सबका तरीका एक सा होगा। या √3 को प्रूफ कर दें इरेशनल, या तो है आप √5 को प्रूफ कर दें, √7 को, जिसको कहेंगे उसको प्रूफ कर दें। जिसे आप कहेंगे उसे प्रूफ कर देंगे इरेशनल। पाई को आप समझ लेना दोस्त। पाई की अगर हम सिर्फ बात करेंगे तो पाई क्या है? पाई हमारा इरेशनल है। पाई हमारा क्या है? पाई की वैल्यू लिखी हो 22/7 तो ये रैशनल होता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन मेरा ये है, अगर ये लिखा है तो ये है, पाई सिर्फ लिखा है तो ये होगा। दोनों में अंतर समझ के रखना, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखो। इरेशनल, पाई क्या है? इरेशनल। लेकिन पाई की वैल्यू अगर लिखा गया है 22/7 तब वो क्या हो जाएगा? रैशनल। पाई की वैल्यू डेसिमल में लिखा है तब भी वो क्या होगा? इरेशनल। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 लिखा है तो क्या हो जाएगा? रैशनल। अब आ जाओ, प्राइम नंबर ये हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल। तो आप हमें बताएं किसको हम प्रूफ कर दें? √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, या √11 को? किसको प्रूफ कर दें? जिसको आप कहें। 3 को करें, 5 को करें, 7 को, किसे करें? किसमें? मतलब 3√3 की कह रहे हो तुम, बेसिकली ये कह रहे हो ना? वो तो बहुत आसान है, 3√3 तो बहुत आसान है। ठीक है, वो भी बता देंगे, पहले इसको समझ लो तुम। देखो क्या है, अब मानोगे कि ये रैशनल है। देखो क्या मानोगे? रैशनल है। माना लेट √3 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो दैट इज क्या हो जाएगा? हाँ, इसका मतलब p/q क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई अगर रैशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना ये। तो अब यहाँ से p क्या हो जाएगा? √3 इंटू क्यू। इसमें कोई दिक्कत है? स्क्वायरिंग कर दें तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर बताया जरा हमारा?
पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ समझना, तो क्यू स्क्वायर किसका फैक्टर आ गया, या पी स्क्वायर 3 का फैक्टर आ गया कि नहीं, 3 का मल्टीप्लाई आ गया कि नहीं। एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स में एक चीज समझ के रखना, अगर 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 एक्स स्क्वायर को अगर ऐसे समझना, इफ n डिवाइड्स, n कोई नंबर है, इफ n डिवाइड्स m स्क्वायर, अगर n कोई नंबर है m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या m स्क्वायर n का मल्टीपल है, इफ n डिवाइड्स m स्क्वायर देन दिस इंप्लाइज व्हाट, या तब n क्या होगा, n को भी हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देन ये हमेशा होगा कि n m को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 को 3 डिवाइड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 को भी 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पी स्क्वायर 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 3 क्या है, 3 स्क्वायर, भाई पी स्क्वायर में 3 का मल्टीपल है कि नहीं पी स्क्वायर, इसका मतलब 3 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर बन रहा है। तो अगर पी स्क्वायर का फैक्टर अगर 3 आ रहा है तो ऑब्वियस बात है पी को भी 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ व्हाट, पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, पी स्क्वायर किसका मल्टीपल है 3 का। देन इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर p is also be the multiple of 3, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज p बराबर समथिंग क्या हो जाएगा, p बराबर समथिंग 3m टाइप का एलिमेंट होगा। अगर p 3 का मल्टीपल हो तो m कोई भी नंबर हो सकता है, p 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अगर p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, या पी स्क्वायर 3 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियस सी बात है पी भी 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अगर p 3 का मल्टीपल है तो p कुछ 3m टाइप का एलिमेंट होगा, मतलब कोई नंबर होगा लेकिन 3 उसमें जरूर होगा, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन 3 उसमें जरूर होगा। तो m कोई एक जनरल नंबर है लेकिन 3 कम से कम जरूर होगा उसमें, तो हमने इसको क्या ले लिया, 3m टाइप का एलिमेंट है। अब जैसे हमने √2 लिया होता तो यहाँ 2q स्क्वायर आता, तो यहाँ लिखते क्या, p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, तो p इज ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ व्हाट 2, तो p इक्वल टू क्या मानते हैं 2m। हमने कहा ना बस नंबर बदलेगा, बाकी पैटर्न सबका एक जैसा रहेगा, यही सीखना होता है। अब बताओ p इक्वल टू अगर 3m हो गया तो इक्वेशन 1 से समझो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 में हम p इक्वल टू 3m रखेंगे, तो यहाँ p का स्क्वायर है, 3m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब देखो क्या हो यहाँ से, 3m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9m का स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब 3 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m का स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3m का स्क्वायर। अब तुम अगेन देखो q फिर से क्या हो गया, q स्क्वायर 3 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं, तो अब यहाँ से हमने देख लिया। अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ अगेन आपको क्या दिख गया, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज फिर क्या हो गया, q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, q स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ व्हाट 3, तो दिस इंप्लाई व्हाट, देयरफॉर q इज ऑल्सो व्हाट मल्टीपल ऑफ 3, q भी क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। दैट इज अगर q भी 3 का मल्टीपल हो गया, q भी 3 का मल्टीपल है और p भी क्या है 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 दोनों का क्या बन गया, कॉमन फैक्टर बन गया है। 3 p में भी आ रहा है, 3 q में भी आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, दैट इज 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो 3, हाँ 3 p और q दोनों का कॉमन फैक्टर बन गया, जबकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है अगर कोई रैशनल नंबर होगा तो p और q का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। दिस इंट्राडिक्ट्स, ये क्या कंट्राडिक्ट्स किया, दिस कंट्राडिक्ट्स
दिस contradicts the fact that P and Q has no P and Q has what? No. P and Q have no common factor. Have no common factor other than one, other than hence. ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था कि जो हमने माना है कि रूट 3 रैशनल नंबर है, वो क्या है? रॉन्ग। हेंस आवर एजम्पशन इज व्हाट? रॉन्ग। हेंस आप लिखोगे यहाँ, हेंस, हाँ बिल्कुल, हेंस आवर एजम्पशन that root 3 is a rational number, root 3 is a rational number is what? Wrong. ये क्या है? Wrong है। तो therefore correct क्या होगा? Therefore root 3 is an irrational number. Is that? क्या हमने प्रूफ कर दिया? हो जाएगा। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर्स बदलेंगे बस। 2 है तो जहां जहां 3 आया वहां क्या जाएगा? 2। 5 है तो जहां जहां 3 है वहां क्या जाएगा? 5। 7 है तो जहां जहां 3 है वहां क्या जाएगा? 7। कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा ना? बाकी पैटर्न सबका यही रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या हमने समझ लिया? इसको प्रूफ कर लेंगे। इर्रेशनल नंबर किसी को प्रूफ करने आया तो ठीक है, फिर ओके, डन करें इसको। चलिए फिर